हमने इस वीडियो में बेसिक पढ़ा, हमने इस वीडियो में पढ़ा कि मोल कॉन्सेप्ट की 3 डिफिनेशन हमने पढ़े, इस मोल कॉन्सेप्ट के 3 फॉर्मूला हमने पढ़े, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। Assalamualaikum to everyone. Hope you are doing well. Today I am going to discuss a topic that is mole concept. एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। एंड ये मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है एंड ये मोल कॉन्सेप्ट का क्या रोल है केमिस्ट्री में, वो सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड क्या हम इस मोल कॉन्सेप्ट किस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा, आपके मोल कॉन्सेप्ट में 60% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व इसी वीडियो से होंगे। एंड इसका जो दूसरा पार्ट है, बाकी जो 40% है वो वहां से सॉल्व होगा, क्योंकि उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट एंड कुछ जेईई के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस वीडियो में, जिससे आपका जो मोल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा एंड बिल्डअप होगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्यों है एंड इससे क्या फायदा है एंड इससे किन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। आज जो मोल कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे वो इसमें मैं पहले आपको 3 डिफिनेशन सिखाऊंगा कि मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कौन से डिफिनेशन से क्या इंपॉर्टेंट वो मैं आपको सिखाऊंगा। यानी पहले हम 2-4-5 मिनट से मैं थोड़ी डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा। फॉर्मूला के बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला डिफिनेशन नंबर फर्स्ट अगर हम डिस्कस करेंगे, यानी पहला डिफिनेशन मोल कॉन्सेप्ट की, वो क्या है। यानी पहली डिफिनेशन अगर हम देखेंगे वो क्या है, मैं बोर्ड पर लिखूंगा फिर मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करूंगा। पहली डिफिनेशन अगर हम लिखेंगे वो है इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस whose mass is, it is the amount of substance which contains particle equal to Avogadro's number, equal to Avogadro's number। यह है पहला डिफिनेशन। एवोगैड्रोस नंबर आप सबको पता है, वो है 6.023 इंटू 10⁻23। इसको हम रिप्रेजेंट Na से भी करते हैं, ठीक है ना। यानी पहली डिफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस which contain particle equal to Avogadro's number। यानी ये एक वो सबस्टेंस है जो कंटेन करता है पार्टिकल किसके बराबर, Avogadro's नंबर के बराबर। यानी जो कंटेन करता है पार्टिकल्स Avogadro's नंबर के बराबर। Avogadro's नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एंड इस Avogadro नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डिफिनेशन का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाऊंगा। मैंने लिया 1 मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है, मैंने 1 मोल ऑफ H2 गैस लिया। इट मीन्स मेरे पास है 6.023 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मैंने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूं 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। या मैंने लिया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या लिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दैट 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। कैसे, क्योंकि मैंने बोला, देखो जनरली अगर मैं लूंगा 1 मोल का मतलब ही है 6.023 इंटू 10⁻23 यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। इसलिए बेटा मैंने लिखा it is the amount of substance which contains particle equal to Avogadro's number। Avogadro's number होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एंड इस Avogadro नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा अगर मैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस लूंगा तो मैं कह सकता हूं वो होता है एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। इसलिए मैंने लिखा 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने H2 का लिया। अगर मैं हाइड्रोजन एटम लूंगा मैं लिखूंगा इसको 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। अगर मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूंगा मैं लिख सकता हूं 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। यह हुआ पहला डिफिनेशन। यानी पहला डिफिनेशन आप क्या लिखोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस व्हिच कंटेन्स पार्टिकल इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है,
अब हम डिफिनेशन नंबर सेकंड लिखेंगे। इन 3 डिफिनेशंस के बाद इसके फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला से आपको और ज्यादा ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, फिर आप मुझे बताओ आपने क्या मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सीखे कि नहीं। यहां पर लिखेंगे वो क्या है, वो है 1 मोल ऑफ एटम और ए मॉलिक्यूल is that substance whose mass is equal to ग्राम एटॉमिक मास और मैं यह भी लिख सकता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ना तो केमिस्ट्री वालों को इससे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये मेरे पास सेकंड डिफिनेशन है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 1 मोल ऑफ एटम और ए मॉलिक्यूल इज दैट सब्सटेंस या इज दैट अमाउंट whose mass is equal to, मैं लिखूंगा इज दैट अमाउंट whose mass is equal to ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2, क्या इसका क्या मतलब है 1 मोल ऑफ H2 अगर मैंने लिया, ये किसके बराबर होगा, क्योंकि एटॉमिक मास, अगर आप एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1। अब H2 है, इट मींस 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा 2, तो मैं लिखूंगा 2 ग्राम। अब आप मुझे बताओ 2 मोल ऑफ H2 कितना होगा, 2 मोल ऑफ H2 कितना होगा। अगर 1 मोल ऑफ H2 2 ग्राम है तो 2 मोल ऑफ H2 कितने ग्राम होंगे, तो उसका डबल करेंगे। अगर 1 मोल 2 है तो 2 मोल कितने होंगे, अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 4 ग्राम होंगे, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन दूसरा मोल भी 2 ग्राम है, तो ये आएगा 4 ग्राम। ऐसे करके मैंने आपको बोला आप मुझे बताओ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या देखना है, फॉर्मूला देख लीजिए, डिफिनेशन पे पहले आइए। 1 मोल ऑफ एटम और ए मॉलिक्यूल इज दैट अमाउंट हुज मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो ग्राम एटॉमिक मास हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे, यानी CO2, मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक मास देखेंगे वो 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, वो 16 होता है। बट मेरे पास O2 यानी मेरे पास 2 ऑक्सीजन है। अगर एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 होगा। इट मीन्स दैट 32 प्लस 12 आएगा 44, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा 44 ग्राम। अब आप मुझे बताओ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। तो जनरली अगर हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है, तो सिंपल हम लिख सकते हैं 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 88 ग्राम, क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है, तो 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 88 ग्राम होंगे। वैसे करके आप मुझे बताओ 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो उसको ट्रिपल कीजिए। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 है तो 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, तो उसका ट्रिपल करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 88 ग्राम है। यह डिफिनेशन सेकंड हमने लिखी, ठीक है। पहले डिफिनेशन क्या था, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स पार्टिकल इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, वो डिफिनेशन फर्स्ट मैंने लिखा। डिफिनेशन सेकंड क्या लिखा मैंने, 1 मोल ऑफ एटम और ए मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ एटम और ए मॉलिक्यूल इज दैट अमाउंट हुज मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि मैंने H2 का एटॉमिक मास लिखा वो 2 ग्राम मिला मेरे को, मैंने H2 का 2 यानी 1 मोल ऑफ H2 का 2 निकला, 2 मोल ऑफ H2 का 4 निकला, ऐसे ही करके 1 मोल ऑफ CO2 का 44 ग्राम निकला, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 88 निकला, ऐसे ही करके 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आप निकाल सकते हो। सो अब हम डिफिनेशन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम इनके फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला के बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो डिफिनेशन 3 है वो क्या है, वो है 1 मोल ऑफ ए गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जो होता है वॉल्यूम, अगर हम देखेंगे
वो आता है 22.4 लीटर। ठीक है ना। सो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस 8 STP है, वो कितना होगा, 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो होता है 22.4 लीटर। अब आप मुझे बताओ, अगर अब मेरे पास 0.5 मोल ऑफ गैस होगा, 0.5 मोल ऑफ गैस, कंडीशन सेम है, वो भी एसटीपी पर होना चाहिए, वो कितना होगा। अगर 1 मोल, मैं बोलूंगा आप देख लीजिए, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गैस है, 1 मोल ऑफ गैस 8 एसटीपी पर कितना होता है, 22.4। अब बताओ ये हाफ मोल है, अब बताओ ये पहला 1 मोल ऑफ गैस कितना था, 22.4। अब मैंने इसे कैप निकाली, अब एक कैप हाफ मोल है, यानी 0.5 मोल ऑफ गैस कितना होगा। अरे भाई अगर 1 मोल ऑफ गैस 22.4 होता है तो 0.5 मोल इसका हाफ होगा, क्योंकि यहां पर 1 मोल था, 1 मोल को मैंने हाफ किया तो इसका भी हाफ होगा ना, इसका हाफ आएगा 11.2 लीटर। ठीक है। अब इसको आप बताओ, मेरे पास 2 मोल ऑफ गैस है, मेरे पास 2 मोल ऑफ गैस है 8 STP, आप मुझे बताओ वो कितना होगा। अब अगर 2 मोल है, इसका मतलब 1 मोल पर कितना होता है, 22.4 लीटर। 2 मोल पर कितना होगा, उसको डबल कीजिए, यहां से मैंने मोल बढ़ाया है ना, मैंने 1 मोल से 2 मोल लिखा, अगर 1 मोल पर 22.4 लीटर है तो यहां से मेरे पास 2 मोल है, 2 मोल पर कितना होगा, उसका डबल। अगर 1 मोल पर 22.4 है, इट मींस दैट 2 मोल पर होगा 44.8 लीटर, ये 2 मोल पर होगा। ऐसे ही करके आप 3 मोल ऑफ गैस निकाल सकते हो ना, बट कंडीशन होनी चाहिए 8 STP। एम आई राइट। सो यहां तक आपने सीखा, अब अपने 3 डिफिनेशन सीखे। अब आप बोलोगे भाई हमने तो डिफिनेशन सीखा, अब इन डिफिनेशन को यूज कब करना है और कहां करना है। सो इसके लिए आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, इसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। सो अब हम फॉर्मूला देखेंगे इनका, इसके बाद हम क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले मैं लिखूंगा पहली फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट की, इसको याद कर लीजिए, एंड इसके बाद हम दूसरी फॉर्मूला लिखेंगे, एंड इसके बाद हम तीसरी फॉर्मूला लिखेंगे। ये 3 फॉर्मूला अगर आपने सीखा, इसका मतलब आपने मोल पर क्वेश्चन करना सीख लिया। ठीक है। पहली फॉर्मूला क्या है, पहली फॉर्मूला है n इज इक्वल नंबर जो दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये पहली फॉर्मूला है, इसको लर्न कीजिए। अब ये n क्या है, ये वाला n क्या है, मैं यहां पर लिखूंगा, यह n जो है यह नंबर ऑफ मोल जो मेरे को निकालना होगा इसमें। अब ये वाला n क्या है, यह नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब ये वाला Na क्या है, यह एवोगैड्रोस नंबर। अब जो ये Na है यह है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर, ये एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है ये होता है 6.023 इंटू 10⁻23, एंड इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अभी मैंने पहले बोला। ठीक है। सो अब करना क्या है, ये फॉर्मूला क्यों लिखी आपने, इसका क्या काम है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना हो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया हो। अगर आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू आपको पता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड कर लीजिए एवोगैड्रोस नंबर से, आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल निकलेंगे, जो कि आगे जाकर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको सिखाएंगे। सो दूसरी फॉर्मूला क्या है, पहली फॉर्मूला आपने सीख लिया, दूसरी फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट, जो कि ग्राम में हम लेंगे, डिवाइड बाय मोलर मास। ये दूसरी फॉर्मूला है, इसको भी बेटा आप लर्न कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस तो यही की है, क्योंकि आगे जाकर काम आने वाला यही फॉर्मूला है। तीसरी फॉर्मूला क्या है, तीसरी फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, जो कि लीटर में है, डिवाइड बाय 22.4। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे ये 22.4 कहां से मिला, मैं बोलूंगा ये एसटीपी होता है, एसटीपी पर हम ये लेते हैं। अब कैसे करेंगे ये हम, आप मुझे इसका प्रूफ दीजिए 22.4 का। सो इसका प्रूफ भी है मेरे पास,
तो ये हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं, जो कि शायद इस साल आपका डिलीटेड चैप्टर है। वहां पर हम पढ़ते हैं V इज इक्वल एन आर टी, एक इक्वेशन मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल एन आर टी बाई पी। इतना मुझे यहां पर नहीं बोलना है, फिर भी आप याद रख लीजिए V ए नंबर, तो अगर मैं ए का निकालना है तो 1 इंटू आर का वैल्यू आपको पता है 0.0821 एंड टेम्परेचर हम क्या लेते हैं, यह लेते हैं 273 केल्विन, डिवाइड बाय हम करेंगे इसको डिवाइड प्रेशर, प्रेशर यानी 1 एटमॉस्फेयर। जब आप इस चीज को सॉल्व कर बैठोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। ठीक, तो उस चैप्टर में आप इसको इससे भी बढ़िया तरीके सीखोगे, बट वहां पर आप मोल निकालना नहीं सीखोगे, वहां पर आप जस्ट इस फॉर्मूला को सीखोगे जो कि यहां पर मैंने अप्लाई किया। अब आपने इस मोल कॉन्सेप्ट में कौन से 3 फॉर्मूला सीखे? पहला फॉर्मूला n इज इक्वल यानी नंबर ऑफ मोल इज इक्वल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। दूसरी फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तीसरी फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। अब मैं देखूंगा कि आपने इस मोल कॉन्सेप्ट को कितना सीखा। तो इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज का जो ये बेसिक सा टॉपिक था, अगले वीडियो में हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास, अगर मैं 1 मोल ऑफ वाटर लूंगा तो वो किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ वाटर यानी जो कि हम लिखते हैं H2O इज इक्वल टू आपके पास ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन 16 AMU, दूसरा ऑप्शन 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल, तीसरी ऑप्शन जो मेरे पास है सी पार्ट वो है 16 ग्राम, ठीक है 18 ग्राम। फोर्थ ऑप्शन मैं लूंगा नन ऑफ दीज। आप बताओ इस क्वेश्चन को करके दीजिए। आपको 1 मोल ऑफ वाटर में कितने 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ वाटर किसके बराबर होता है? आप देख लीजिए, जब हमने डिफरेंशियल सेकंड पढ़ा मैंने आपको बोला, वहां से हमने H2 लिया, H2 किसके बराबर होता है? 2 ग्राम। मैंने वहां पर बोला अगर आप 2 मोल लेंगे यानी 1 मोल ऑफ H2 किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ H2 2 ग्राम के बराबर है, 2 मोल ऑफ H2 4 ग्राम के बराबर है। सो यहां पर हमें वाटर को निकालना, पहले हम H2 देखेंगे। H2 इट मीन्स कि अगर हम इसका एटॉमिक मास देखेंगे, एक H का एटॉमिक मास 1 है, दूसरा H का एटॉमिक मास भी 1 होगा तो एटॉमिक मास 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो H2 का एटॉमिक मास H का एटॉमिक मास 1 है, दूसरा H का 1 प्लस करेंगे ऑक्सीजन का 16, तो इसको 1 + 16 करेंगे तो 18 आएगा। ग्राम है क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई होती है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये क्या बोलता है 1 मोल ऑफ वाटर ये किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो वाटर का लिखना है हमें, तो वाटर का होता है 1, ये होता है 18 ग्राम, तो डायरेक्टली मैंने 18 ग्राम लिखा। मेरे ये नंबर नहीं बोलता, अगर नंबर इसने दिया होता तो हम सेकंड फॉर्मूला पर भी देख सकते हैं, बट हम सेकंड फॉर्मूला को छोड़कर सेकंड ऑप्शन को छोड़कर थर्ड ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। कर लीजिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। किसका नंबर ऑफ मोल निकालना है? मैं आपको दूंगा 22 ग्राम ऑफ CO2। अभी हमने ये पीछे किया है। अगर आपने डिफिनेशन को सीख लिया ना तो आप बिना फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करोगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, आपको दिया है 22 ग्राम ऑफ CO2। आप मुझे बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे? कैसे करोगे? फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, N इज इक्वल N डिवाइड बाय N इज इक्वल वेट। हम वेट क्या लेंगे इसका? N इज इक्वल कितना ग्राम दिया है? 22। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 44, विच इम्प्लाई N इज इक्वल 1/2, क्योंकि इसको मैंने 1 से काट के इसको 1/2, विच इम्प्लाई इट मीन्स N इज इक्वल 0.5 मोल। यानी यह मिला हमें 0.5 मोल, हमें आंसर मिला। अब इस क्वेश्चन को हमने पहले ही किया जब हमने डिफिनेशन सेकंड पढ़ी। आप वीडियो को थोड़ा पीछे लीजिए, वहां पर डिफिनेशन सेकंड में मैंने लिखा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम होता है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमने 44 ग्राम लिखा ना, यहां पर 22 ग्राम है। अगर 1 मोल ऑफ CO2 44 ग्राम है तो 22 ग्राम ऑफ CO2 कितना मोल होगा? समझ में आ रही है मेरी बात?
ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैं बोल रहा हूं आपको, अगर मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बोला ये 44 ग्राम होता है, 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। मैंने अब हाफ मोल नहीं बोला, मैंने उसको हाफ किया, मैंने बोला 22 ग्राम ऑफ CO2 कितने मोल होंगे, ठीक है ना, बात एक ही है। अगर मैं ये बोलता 0.5 मोल ऑफ CO2 कितना होगा, अगर 1 मोल 44 ग्राम है, 0.5 मैंने मोल को हाफ किया तो उस 44 को हाफ होगा 22, मैंने वो लिखा 22 ग्राम लिखा, इट मींस दैट मोल का हाफ यहां से होगा, क्योंकि मैंने इसका हाफ किया, 44 1 होता है, अगर 22 लूंगा वो 0.5 मोल आएगा, ठीक है ना। ये है दूसरा क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, मैं दूंगा आपको 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3, 5. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल निकालना है आपको, किसमें, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 निकाल लीजिए, इसमें मोल क्या निकालना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल की फार्मूला, पहली फार्मूला यहां से अप्लाई होगी, तो आप लिखोगे आपको 5.3 ग्राम है, यहां पर दूसरी फार्मूला अप्लाई होगी, सो आप क्या लिखोगे, N इज इक्वल वेट, जो हमने पढ़ा N इज इक्वल वेट जो ग्राम में होता है, डिवाइड बाय करते थे हम मोलर, ये वाली फार्मूला अप्लाई कीजिए, मोलर मास। अब मैंने N लिखा इज इक्वल वेट कितना दिया है 5.3 ग्राम, मैं लिखूंगा 5.3 डिवाइड क्या करना है मोलर मास। अब बताओ Na2CO3 का मोलर मास क्या है, कैसे निकालोगे सर, क्या हमें इस चीज को याद रखना पड़ेगा, नहीं याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको इस चीज को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है। जैसे कि Na क्या होता है, सोडियम, एक सोडियम का जो मोलर मास यानी एटॉमिक मास या मोलर मास जो होता है, एटॉमिक मास नहीं मोलर मास होता है एक सोडियम का 23। अब Na2 इट मींस दैट मेरे पास 2 सोडियम है, अगर एक सोडियम का 23 है तो 2 सोडियम का कितना होगा 46, मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 46 क्योंकि मेरे पास 2 सोडियम है। अब इसके बाद मेरे पास कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है तो मैं यहां से 12 लिखूंगा, प्लस करूंगा। अब मेरे पास ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन का 48, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। अब इसका सम कर लीजिए तो वो आएगा 106, क्या आएगा 106। अब आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, Na2CO3 का जो मोलर मास आपने 106 लिखा, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, एक सोडियम का मैंने बोला वो होता है 23, अब 2 सोडियम है मेरे पास तो कितना होगा 46। अब कार्बन का एटॉमिक मास 6 होता है, इसका मोलर मास मॉलिक्यूलर मास 12 होता है तो मैंने 12 लिखा। अब ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, तो बट यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, यानी 16 प्लस 16 प्लस 16 वो आएगा 48, ठीक है। अब इसका सम कर लोगे तो वो 106 आएगा। इस तो मैं लिखूंगा मोलर मास ऑफ Na2CO3 इज 106। अब सॉल्व कर लीजिए। इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं लिखूंगा 53 डिवाइड बाय 106, मैं मल्टीप्लाई 10 से करूंगा क्योंकि मेरे को ये पॉइंट हटाना है, ये डेसिमल जो यहां पर है इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। सो अब कैलकुलेशन आसान है, आप कर लोगे 53 1R तो ये 2R, इट मींस दैट आपको मिला 1/2 इंटू 10 मिला आपको। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब है 0.5 डिवाइड बाय 10, 0.5 को 10 से करोगे तो आपको मिलेगा 0.05 मोल। तो ये है इसका आंसर। ऐसे करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये चीजें आएंगे। अब Na2CO3 बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्टली याद रखेंगे 106, बट कभी कभार क्वेश्चन में अगर उसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा लिया तो फिर ये वैल्यू भी पता नहीं चलता है। इससे बेटर होगा आप एटॉमिक मास, आप मॉलिक्यूलर मास, ये चीजें निकालना सीख लीजिए। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो सब या एटम निकालना सिखा दिया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस मोल कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। उस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम नीड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमने इस वीडियो में बेसिक पढ़ा, हमने इस वीडियो में पढ़ा कि मोल कॉन्सेप्ट की 3 डिफिनेशन हमने पढ़े, इस मोल कॉन्सेप्ट के 3 फॉर्मूला हमने पढ़े, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। पहले डिफिनेशन मैंने बोला इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स पार्टिकल इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, ये डिफिनेशन फर्स्ट। सेकंड डिफिनेशन मैंने क्या बोला,
मैंने बोला 1 मोल ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज दैट अमाउंट हुज मास इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि मैंने आपको समझाया। थर्ड डिफिनेशन मैंने क्या बोला, मैंने बोला थर्ड डिफिनेशन में हमने सीखा कि अगर हमारे को 22.4 ग्राम अगर हमारे को वॉल्यूम दिया है, फिर हम क्या करेंगे एट एसटीपी पर, तो हम 22.4 लीटर लिखते हैं। कैसे? क्योंकि मैंने वो निकालना भी सिखा दिया, फॉर्मूला से हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो फॉर्मूला 3 है। पहली फॉर्मूला N इज इक्वल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल मोलर मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये पहली फार्मूला है। दूसरी फार्मूला मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट, जो कि ग्राम में होगा, डिवाइड करोगे इसको मोलर मास, जो कि मैंने निकालना सिखा दिया। तीसरी फार्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, जो कि लीटर में होगा, डिवाइड करोगे 22.4, क्योंकि वो 8 एसटीपी पे होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि वो भी मैंने आपको सिखा दिया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नीट एंड जेईई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिनसे आपका कॉन्सेप्ट मोल का यहां से यहां तक जाएगा, यानी इससे भी ऊपर जाएगा। जो कि आपने इस वीडियो में सीखा, इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट वहां से भी आपको सीखने को मिलेगा। सो इस बेसिक को पढ़ लीजिए, फॉर्मूला डिफिनेशन 3 को लर्न कीजिए, फॉर्मूला लर्न कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान लगेगा।